9th क्लास वाले बच्चे देखेंगे। आज आपको उसमें जो है पेशी ऊतक के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पेशी ऊतक जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। जो पेशियां होती हैं हमारी मांसपेशियां हैं, तो वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी ऐच्छिक, क्या होती है, ऐच्छिक। एक होती है हमारी अनैच्छिक, क्या होती है, अनैच्छिक बच्चों। और एक होती है हमारे हृदय पेशी। अनैच्छिक, ऐच्छिक और हृदय पेशी 3 हो गई। एक को तो वॉलंटरी कहते हैं, बी हो, थोड़ा स्पेलिंग देखनी पड़ जाती है, बी वॉलंटरी, इनमें इन लग जाता है, इनवॉलंटरी। और ये हमारे कार्ड, क्या है, कार्ड। इसका मतलब ये है, देखो ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी जो हमारा पेशी ऊतक होता है। जैसे ये पेशी ऊतक जो होता है हमारा बच्चों, ये लंबे व रेशे के समान कोशिकाओं का बना होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की संकुचनशील प्रोटीन होती है, जिसके कारण पेशियों में संकुचन एवं प्रसार अर्थात सिकुड़ना और फैलना होता रहता है। और हमारे शरीर में बाह्य त्वचा, अस्थि, कंकाल के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से ही निर्मित होता है, सही है। और संकुचनशील पेशी ऊतक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। तो देखो इसमें बताने का मतलब ये है, जो हमारा पेशी ऊतक के बारे में बताया आपकी किताब वाले ने, तो वो कह दिया है पेशी ऊतक लंबी व रेशे के समान, इस तरीके के जो रेशे होते हैं ये लंबी व रेशे के समान कोशिकाओं का बना होता है, सही है। और पेशियों में एक विशेष प्रकार का संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। संकुचनशील, सही है, कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन होती है जिसके कारण पेशियों में संकुचन एवं प्रसार, संकुचन का मतलब सिकुड़ना होता है, प्रसार का मतलब फैलना होता है। संकुचन एवं प्रसार होता रहता है, अर्थात ये गुण उसके अंदर पाया जाता है। और ये पेशी ऊतक हमारे शरीर में बाह्य त्वचा, अस्थि, कंकाल के बीच के अधिकांश भाग से मिलकर बना होता है। ये तो था हमारा पेशी ऊतक। अब इसके बाद में इनसे 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो मैंने लिखी है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। अगर मैं आपको ऐच्छिक पेशी के बारे में बताऊं तो नॉर्मली ये है, नॉर्मली ऐसी पेशियां या ऐसी मांसपेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक वॉलंटरी। जैसे हमारे हाथों की, पैरों की मांसपेशियां, अगर हमारी मर्जी हम हाथ से लिखना चाहें, पैरों से चलना चाहें, सही है, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अगर हमारा दिल नहीं करता तो हम हाथ से काम करना बंद कर देते हैं, हमारा चलने को दिल नहीं करता तो हम रुक जाते हैं। तो हाथों में, पैरों में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, ऐच्छिक। और अनैच्छिक, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जो हमारी इच्छा के लिए अपने हिसाब से चलती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अनैच्छिक। अनैच्छिक में कैसे, आहार नाल में भोजन का पाचन, सही है। और इसके अलावा आहार नाल में भोजन पाचन के अलावा लीवर की, यकृत की, यानी पेशियां, ये सब अपने आप जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये अपने आप कार्य करते हैं। श्वसन नाल अर्थात सांस का लेना छोड़ना, ये सब हमारे अंडर में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से सांस ले रहे हैं और छोड़ना, अगर 2 मिनट भी हमारा सांस रोक दिया जाए तो दम निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, दम घुटना शुरू हो जाएगा, निकलने का मतलब ये, फिर एक टाइम में आएगा कि हम मर जाएंगे सांस ना आने की वजह से। ऐसी हृदय पेशियां, तो हृदय पेशियां होती हैं जो हृदय जिन मांसपेशियों से बना होता है वो हृदय पेशियां होती हैं। और ये भी एक तरीके से दिखाई तो ऐच्छिक पेशियों की तरीके से होती हैं, या स्ट्रक्चर इनकी, लेकिन कार्य अनैच्छिक पेशियों की तरीके से होता है। अर्थात ये भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जो जीवन भर लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत लेबर होकर चलती रहती हैं, सही है। जैसे हृदय की ले लो, हृदय कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये हमारी अनैच्छिक है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं डीपली इसके बारे में बताऊं बच्चों, तो देखो लिखा हुआ है, यह पेशियां प्राणी का मतलब जीव, यह पेशियां प्राणी की इच्छा अनुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र समझते हो आप, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, सही है, तंत्रिका तंत्र, उसी के अकॉर्डिंग पेशियां हमारी कार्य करती हैं, ये उसके हिसाब से आगे कार्य करती हैं, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियों को कंकालीय पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। शारीरिक गति तथा हाथ, पैरों, गर्दन आदि को गति प्रदान करने के कारण इन्हें दैहिक पेशियां भी कहा जाता है। दैहिक का मतलब होता है शरीर का निर्माण करने वाली, क्या होता है,
शरीर का निर्माण, देह माने शरीर से होता है, दैहिक पेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां लगातार कार्य करके क्या होती हैं, थक जाती हैं, इसीलिए इन्हें आराम की जरूरत होती है, कुछ समय पश्चात इन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। सही है। ऐसी पेशियां जब कार्य करती हैं तो उनमें बहुत अधिक ऊर्जा इनकी क्या होती है, व्यय होती है, खर्च होती है, जो इन्होंने लिखा है, जो हमें किससे प्राप्त होती है, एटीपी से, या एटीपी की ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, एटीपी से प्राप्त होती है। आरेखित या अनैच्छिक पेशियों के बारे में अगर मैं बताऊं तो आरेखित पेशियों में हल्की गहरी अनुप्रस्थ धारियां नहीं होती। इन पेशियों का संकुचन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, जो मैंने बताया था आपको। देखो वो जो मैंने बताया आपको वो नॉर्मली लैंग्वेज में बताया है, सही है, क्या आपको पता चल गया होगा। जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर रही है ऐच्छिक, हाथों के रूप पाई जाने वाली, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, ये तंत्रिका के अनुसार कार्य करती हैं, सही है। और अनैच्छिक ये हमारे क्या होती हैं, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, अपने हिसाब से चलती हैं। और हृदय पेशी भी एक तरीके से अनैच्छिक पेशी के तरीके से ही बिहेव करती है, तो ये नॉर्मली है। लेकिन यहाँ किताब की लैंग्वेज में भी उन्होंने ये लिख रखा है, ऐसी पेशियों का संकुचन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, तो इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहती हैं। और इन पेशियों का हड्डियों से कोई सीधा संबंध नहीं होता, फिलहाल ये खोखली होती हैं, इसलिए अंतरागीय पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारी आंख की पलकें जो होती हैं, मूत्र वाहिनियाँ, आहन नाल, श्वसनाल, पित्ताशय, इन सब पे ये अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, क्योंकि इन पर हमारा इन चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हृदय पेशियां कशेरुकी प्राणी को कहते हैं, जिनमें रीढ़ रज्जु पाई जाती है नी। कशेरुकी प्राणियों के हृदय की मांसल भित्तियां हृदय पेशियों की बनी होती है। हृदय की पेशियां जो होती हैं वो बेलनाकार हो सकती हैं, शाखित हो सकती हैं, और उनमें एक केंद्रक पाया जाता है। संरचना में ये रैखिक पेशियों के समान होती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से अनैच्छिक पेशियों की तरह होती है। देखने में, संरचना में तो ऐच्छिक पेशियों की तरीके से, लेकिन कार्य का अनैच्छिक पेशियों की तरीके से होता है, जो हमारी हृदय पेशियां होती है। हृदय में हृदय का निर्माण करती है, हृदय में होती है। ये बिना थके, बिना रुके, जीवन भर लेवल होकर अपना प्रसार और संकुचन करती रहती है। प्रसार और संकुचन मतलब दोनों को, मतलब फैलने से और सिकुड़ने से होता है। कभी जैसे पंपिंग होती है तो सिकुड़ गया, फैल गया, ऐसी हमारा लंग्स होते हैं, सही है, फैलते सिकुड़ते हैं, उन दोनों कंडीशनों को ही संकुचन और प्रसार कहते हैं। इस तरीके से हमारी ये हृदय पेशियां हो गई, सही है। तो आज आपको मैंने थोड़ा सा किताब की हेल्प से और थोड़ा सा मैंने अपने लैंग्वेज में आपको जो बताया है, तो ये बताया है कि ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं, और हृदय पेशियां क्या होती हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सही है, और आगे को नर्वस टिश्यू, सही है, हमारा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आगे जाके मैं ब्रेन भी आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को थोड़ा सा समझाया मैंने, और जो किताब दी है आपकी, उस किताब की लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ के बताया। कुछ भारी वर्ड भी आए हैं उसमें, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी है उनको। बाकी मुझसे तो आप एक एक वर्ड का मतलब मालूम कर लो, आपको पता ही है मैं क्लास में किस तरीके से पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा ऑनलाइन में ये हो जाता है कि किताब में देखो या उधर देखो। ज़्यादातर मेरी आदत ये है कि ज़्यादातर मैं अपनी ही लैंग्वेज में बच्चों को आसानी के साथ हल्की लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी देखो ये आपकी पेशी होता है, मैंने इनमें किताब और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बताया है मिक्स करके, तो इसे आप ध्यान से देखना। आप पे नोटबुक भी है और आप पे बुक भी है, दोनों में आप पे लिखा हुआ हो, उसे आप ध्यान से करना। आगे को मैं अभी वर्क भी भेजूँगा, मुझे वर्क भेजे हुए, नोट्स भेजे हुए, काफ़ी टाइम होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, सही। कोई बात समझना है फिर भी मालूम कर लेना, कॉल वगैरह करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके।